परिवार में सुमित्रा अपने जवान बेटे तुषार, बेटी सीमा और पति महेश के साथ रहती थी। सुमित्रा अपने बेटे तुषार की शादी अपनी सहेली की बेटी लीला से कराना चाहती थी, पर तुषार लीला से शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन सुमित्रा अपने बेटे तुषार से कहती है, बेटा तुषार, कुछ भी हो जाए तेरी शादी मेरी सहेली की बेटी लीला से ही होगी। अरे आखिर जुबान भी कोई चीज होती है, और मैंने अपनी सहेली गोमती को जुबान दे दी है कि मैं तेरी और लीला की शादी जरूर करवाऊंगी। ये क्या बात हुई माँ? अरे मैं उस गांव में रहने वाली लीला से शादी नहीं करने वाला। मैं ठहरा शहर में रहने वाला पढ़ा लिखा लड़का, भला उस गांव की लड़की से कैसे शादी कर लूं? और वैसे भी आपको जब पता है कि लीला कद में बहुत छोटी है, फिर भी आप उससे मेरी शादी करना चाहती हो। देख रहे हो तुषार के पापा, ये लड़का कैसी बातें कर रहा है। आप इससे कह दो कि कल सवेरे हम सभी गांव जाकर इसकी शादी लीला से करा देंगे, और अगर इसने कुछ कहा तो मेरा मरा मुंह देखेगा ये। फिर अगले ही दिन सुमित्रा अपने परिवार को लेकर गांव पहुंच जाती है और तुषार की शादी लीला से करा देती है। और शादी के अगले ही दिन सुमित्रा अपने परिवार के साथ नई बहू को अपने घर ले आती है। तुषार अपने कमरे में जाता है और मन ही मन बड़बड़ाता है, मुझ जैसे स्मार्ट लंबे लड़के की शादी इस बौनी लड़की से कराकर माँ ने अच्छा नहीं किया। अब जिंदगी भर झेलना पड़ेगा इस बौनी को अपने साथ। तभी तुषार की बहन सीमा लीला को उसके कमरे में छोड़ने के लिए आती है। ये देखो भाभी, आज से यही है आपका कमरा, और भैया मेरी भाभी को ज्यादा परेशान ना करना। ऐसा बोलकर सीमा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नई बहू की घर में पहली रसोई होती है। लीला सुबह जल्दी उठकर रसोई में खीर बनाने लगती है कि वो देखती है कि चीनी का डिब्बा किचन में काफी ऊपर रखा हुआ है। वे जैसे ही ऊपर से चीनी का डिब्बा उतारने लगती है कि तभी वे चीनी से भरा डिब्बा लीला के सिर पर आकर गिरता है। तभी वहाँ तुषार आता है और गुस्से से लीला से बोलता है, अरे जब हाथ डिब्बे तक नहीं पहुंच रहा था तो जरूरी था चीनी से भरा डिब्बा अपने आप उतारना। अब गिर गया ना डिब्बा, कर दिया ना काम खराब। अगले दिन लीला अपने कमरे में अलमारी से कपड़े निकाल रही होती है कि उसके छोटे कद के कारण उसका अलमारी में ऊपर रखे कपड़ों पर हाथ नहीं पहुंचता। वे तुषार से कपड़े निकालने के लिए कहती है, अजी मेरा ऊपर तक हाथ नहीं जा रहा है, क्या आप अलमारी से कपड़े निकाल देंगे? ये सब मेरा काम नहीं है और मैं ऑफिस जाने के लिए पहले ही काफी लेट हो गया हूँ, तो जल्दी से मुझे मेरे कपड़े लाकर दो। लीला जैसे तैसे कपड़े निकालने लगती है कि उससे अलमारी में रखे सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ माँ आ जाती हैं और तुषार से कहती हैं, अरे जब देखो मेरी बहू को डांटता रहता है। ये नहीं कि कभी इससे प्यार से भी बातें कर लिया करे या कभी किसी अच्छी जगह घुमाने ले जाए। माँ की बात सुनकर तुषार को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला जाता है। तुषार ऑफिस पहुंचकर अपनी फ्रेंड लतिका से कहता है, लतिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, पर मेरी माँ की जुबान की वजह से आज मुझे उस बौनी लड़की के साथ रहना पड़ रहा है। आए दिन बस काम खराब करती रहती है। मुझे तो उसे अपने साथ कहीं ले जाने में भी शर्म आती है। तुषार, मैं भी तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले किया करती थी। क्या तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे वो हम दोनों के रास्ते से दूर हो जाए और हम दोनों एक हो जाएं? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, पर उस लीला के होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। तुम उसे खाने में जहर दे दो, उसके मरते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। बस तुम्हें इतना करना है कि उसके मरते ही उसका जल्द से जल्द क्रियाक्रम कराना है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। फिर क्या था, तुषार मौका देखकर सुबह सुबह लीला की चाय में जहर मिला देता है। चाय पीते ही लीला अपना दम तोड़ देती है। तुषार जोर जोर से चिल्लाकर घर वालों को बुलाता है, माँ देखो ना लीला को क्या हो गया, इसकी तो सांसें ही चलना बंद हो गई। हाय रे, ये अचानक से ऐसे कैसे मर गई? लीला, ये क्या हो गया? हाय रे हाय, ये हमारी बहू ऐसे कैसे मर सकती है? कुछ देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी। मेरी बहू। तुषार किसी से कुछ ज्यादा बोले ही फटाफट से लीला का अंतिम संस्कार कर देता है। लीला की मौत को कुछ ही दिन हुए थे कि तुषार अपनी फ्रेंड लतिका को अपने घर ले आता है और अपनी माँ से उसे मिलाता है और लतिका से शादी करने की बात माँ से करता है कि तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। सभी जाकर किचन में देखते हैं। अरे सीमा, ये क्या? ये चीनी का डिब्बा कैसे गिरा? सीमा अपनी आंखें बड़ी करके अजीब सी आवाज से कहती है, आज तो सिर्फ चीनी गिरी है, कल को क्या पता कुछ और गिर जाए। आखिर मैं छोटी हूँ ना, तो ऊपर रखे सामान पर मेरा हाथ ठीक से पहुँचता।
सीमा, तू 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 ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे ये लड़की लतिका बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे मेरे सामने से ले जाओ। तभी तुषार के पापा वहाँ आते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, बहू को मरे कुछ ही दिन हुए हैं और ये जनाब दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। पर तुषार पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता और वो अगले ही दिन मंदिर में जाकर लतिका से शादी कर उसे अपने घर ले आता है। शादी के कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, पर एक दिन जब लतिका किचन में खाना बना रही होती है कि तभी उसे अपने सामने एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल कद में बहुत छोटी थी, पर देखने में उतनी ही डरावनी थी। मर गई। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई किचन में? ये रसोई क्या सिर्फ तेरी है? जो तू बोल रही है कि मैं यहाँ कहाँ से आ गई? माँ, पिताजी, तुषार, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। अरे कोई तो मुझे इस बौनी चुड़ैल से बचाओ। तूने मुझे बौनी कहा? तेरा तो मैं जीना हराम कर दूंगी। तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई है। ऐसे बोलते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। तभी घर के सभी लोग लतिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर किचन में आते हैं। क्या हुआ बहू, और कहाँ है चुड़ैल? मैंने अभी एक डरावनी चुड़ैल को देखा। सीमा हंसते हुए बोलती है। हाँ, भी लगता है कि आपने अपने आप को शीशे में देख लिया है। सीमा, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? तभी सीमा के शरीर में चुड़ैल प्रवेश कर जाती है और सीमा अजीब सी आवाज में बड़ी बड़ी आंखें करके बोलती है, क्यों? ये लतिका कुछ भी कर सकती है क्योंकि ये सुंदर और लंबी है और मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। काश मैंने भी अपने दिल की बात सबसे बोली होती तो आज मैं। ये कैसी बातें कर रही है बेटी? सीमा की माँ, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है। फिर उसी रात लतिका को अपने कमरे में चुड़ैल दिखाई देती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये चुड़ैल मेरे कमरे में भी आ गई। तुषार, जल्दी कमरे में आकर देखो, ये बौनी चुड़ैल फिर से मुझे घूर कर देख रही है। मेरी जगह लेना चाहती है ना, तो मैं तुझे सच में मेरी जगह पहुंचा देती हूँ। तेरा भी ऊपर का टिकट कटा देती हूँ। क्यों, सही है ना? अब क्या हुआ लतिका? अब क्यों चुड़ैल चुड़ैल लगा रखा है? मुझे तो यहाँ कोई चुड़ैल दिखाई नहीं देती। लगता है तुम बहुत थक गई हो, रात हो गई है। चलो अब सोते हैं। उसी रात सुमित्रा किचन में पानी पीने के लिए जाती है तो वो देखती है कि किचन में एक बौनी चुड़ैल फर्श पर बैठी बर्तन धो रही है। उसे देखते ही सुमित्रा की चीख निकल जाती है। अजी, मर गई रे, मर गई। यहाँ किचन में तो सच में एक बौनी चुड़ैल बैठी है। चुड़ैल जोर जोर से हंसती है और देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाती है कि तभी लतिका को एक डरावना सपना आता है और वो घबरा कर उठती है तो देखती है उसके बेड के पास सच में चुड़ैल खड़ी है। तो तुषार, मैंने कहा था ना कि चुड़ैल है। उठो और अपनी आंखों से देखो इस बौनी चुड़ैल को। मुझे तो लगता है ये लीला है जो हमसे अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। तभी तो देखो ये हर जगह मुझे दिखाई देती है और ये कद में भी लीला की तरह ही छोटी है। तुषार। लतिका के चिल्लाने की आवाज से सभी तुषार के कमरे में आ जाते हैं और लतिका की सारी बातें सुन लेते हैं। तभी पास में खड़ी चुड़ैल बोलती है, आखिर तुमने ये मान ही लिया कि तुम दोनों ने मिलकर ही मेरी ऐसी हालत की है। अरे क्या बौने लोगों में दिल नहीं होता? कभी सोचा है हम जैसे छोटे कद के लोगों को बौना या बौनी बोलने से कितना दुख होता है? आपने भी हमेशा मुझे बौनी बहू कह के ही बोला। बौनी होने के कारण मुझे आपने कितनी ठेस पहुंचाई, पर फिर भी मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। अरे मैं बौनी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती कि तुमने मुझे जहर देकर मार डाला? क्या मतलब बौनी चुड़ैल ही हमारी बहू है जैसे हमारे बेटे ने जहर देकर मार डाला? ये क्या किया तूने तुषार? ये क्या किया? मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे कमबख्त, माफी ही मांगनी है तो लीला बहू से मांग। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाली। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ। नहीं, मुझे मत मारना। अरे जहर तो तुम्हें तुषार ने दिया है ना, तो फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? उसी समय मौका देखकर सीमा पुलिस को फोन करके लीला की मौत की सारी बात बता देती है। पुलिस भी जरा देरी किए बिना सुमित्रा के घर पहुंच जाती है। तुषार और लतिका को लीला को जहर देकर मारने के जुर्म में जेल में डाल देती है। तुषार और लतिका को सजा मिलते ही
चुड़ैल बौनी बहू को मुक्ति मिल जाती है और वे हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती।